सेकेंड पोर्शन में आ जाते हैं सी सेट का, जो रीजनिंग का है। सबसे इंपॉर्टेंट जब भी क्या होगा, पेपर आपके हाथ में आया सी सेट का, तो सबसे पहला काम ए से लेकर जेड तक लिख लेना विथ नंबरिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से, ठीक है, अल्फ़ाबेट हुआ प्लस आपका जो सीरीज वाला क्वेश्चन हुआ, यहाँ से कम इंग्लिश अल्फ़ाबेट से अगर आप देखोगे तो कम से कम आपसे 5 नंबर का कंपल्सन आपको पूछेगा। तो इसको ABCD को नंबरिंग के साथ लिख लोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर क्या बोला हमको, यहाँ पे जो पोर्शन है वो बोला अक्षर युग्म का। ठीक है, अक्षरों के कितने जोड़े बोलता है तो इसको बोलता है पेयर वर्ड्स। अक्षर युग्म के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। हमको वर्ड दिया हुआ वंडर, हमको दिया हुआ है वंडर्स, हमको वर्ड दिया हुआ है। नंबरिंग ले लेते हैं। W कितने नंबर पर हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 26 से देखेंगे तो 23, ये होगा हमारे पास, O होगा 15, N होगा हमारे पास 14, D होगा हमारे पास 4, ये होगा 5, ये होगा हमारे पास 18 और ये होगा 19। ये हमारे पास नंबर आ गए। पेयर वर्ड्स मतलब क्या, अल्फाबेट का हमको गैप निकालना है। यहाँ पर 1 का गैप, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 15 और 14। ठीक है, तो हमारे पास ये गैप हुआ। हमारे पास कितने नंबर्स हो गए, हमारे पास एक पेयर ये वाला बना, एक पेयर ये वाला बना और एक पेयर ये वाला बना। तो हमारे पास क्या होंगे, कितने जोड़े होंगे, 3 अक्षर युग्म हमारे पास होंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अगला यहां पर बोला शब्द इंटरनेशनल के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना है। मतलब क्या होगा, जो आपका वर्ड दिया हुआ इंटरनेशनल में अल्फाबेट हुआ अपने को ए से लेकर जेड तक, जो अपने अल्फाबेट यूज हुआ है उसको पहले उसके वर्णाक्रम में जमाना, मतलब उनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है और फिर देखना है कि मिडिल में कौन सा नंबर आएगा। अब ये इंटरनेशनल वर्ड को अपन देखते हैं लाइन से, तो सबसे पहले ए आएगा। ठीक है, ABCDE FGH I, I कितना आ गया, 2। ठीक है, ABCDEFGH I, JKL आ गया। फिर हमारे पास MN, N हमारे पास कितने हुए, N हमारे पास हुए 1 2 और 3 हमारे पास क्या हो गया, N हो गए। ठीक है, MNO, O आ गया हमारे पास, ABCD KLMNOPQR, R आ गया हमारे पास R। ठीक है, PQRST, T कितना हमारे पास, T हमारे पास 2 आ गया। तो इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ। तो 13 में क्या होगा, हमारे पास 20 का जो वर्ड होगा 7वां वाला होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो बीच में यहाँ पर क्या होगा, N होगा। ये ऑप्शन ठीक कर लेना, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, N होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। 22nd वाला। 23rd क्या बोल रहा है, उटोपियन एक वर्ड दिया हुआ है, सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करें। सबसे पहला काम, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेफ्ट से राइट जमा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, हमारे पास A आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, ABCDEF, है ना, ABCDEFGH I JKLMNOPQRSTU, ये इस तरीके से आएगा। फिर क्या बोल रहा है कि जो वॉवेल है, मतलब जो स्वर है, उसको बाद वाले अक्षर से, और जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसको उसके पहले वाले करना अपने को। और हमको ये पता करना है कि थर्ड लेटर कहाँ से, राइट से थर्ड लेटर कौन सा होगा, राइट से थर्ड लेटर कौन सा होगा। ठीक, दाएं से तीसरा अक्षर, तो ये क्या हुआ, P हुआ। लेकिन एक कंडीशन बोला है, वो कंडीशन बोला क्या है कि भाई स्वर और व्यंजन को रिप्लेस करने बोला है। तो व्यंजन को किससे रिप्लेस करने बोला है, व्यंजन को बोला है उसके, किससे बोला है, व्यंजन को उसके पहले अक्षर से। तो P से पहले वाला अक्षर यहाँ पर क्या होगा, O होगा, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, O होगा। क्लियर हो गया 23rd। 24th पे आ जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं और बायां, कहीं पर भी आपको दायां और बायां देगा, मतलब लेफ्ट और राइट देगा, तो दोनों पोजीशन को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 15। और इनिशियल पोजीशन कहां से लेना है, दाएं से लेना है, मतलब दाएं से 15 लेंगे। तो जब दाएं से 15 लेंगे तो बाएं से क्या होगा पोजीशन उसका, 26 - 15 + 1।
ठीक है, रैंकिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो ये कितना हुआ, 9 + 1 कितना हुआ, 10 हुआ। तो 10वें में हमारे पास कौन सा अक्षर होता है, अगर हम 10 देखें, ठीक है, 15 हुआ ना, ठीक, सॉरी 26 में से 15, 11 और 1 कितना होगा, 12 होगा। तो 12 में कौन सा अक्षर होता है हमारे पास, L, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, L होगा। ठीक है। 25th, दिए गए शब्द को वर्णाक्रम में जमाना और अंतिम शब्द आने वाले शब्द को चुनना। मतलब उसको अगर अपन डिक्शनरी में जमाएंगे तो कौन सा वर्ड सबसे आखिरी में आएगा, कौन सा फर्स्ट में आएगा, ये अक्सर पूछता है। सब में LI कॉमन है, LI सब में कॉमन है। ठीक, T, B और V, फिर से बता रहा हूं, T, B और V में अल्फाबेट में देखा A से लेकर Z तक, सबसे आखिरी में पूछा है, मतलब सबसे लास्ट में जो होगा उसके हिसाब से कौन सा आएगा, V ही आएगा भाई। इसके बाद जो हमारे पास T होगा, B होगा, वो सब क्या होगा, V से पहले आएगा। तो हमको अंतिम पूछा, मध्य का तो पूछा नहीं है, तो हमको टेंशन है नहीं बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा लाइवली। ठीक, ये था हमारा 25th नंबर। 26th, ये सीरीज का क्वेश्चन है, ये नया पैटर्न है। ये नया पैटर्न जो आप लोग को अक्सर जो अभी जो बाकी एग्जाम्स होते हैं वहां से लिया हुआ, पिछले बार पूछा भी हुआ है ना। जब इस टाइप का सीरीज होगा तो हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि किसको कहां प्लेस करें। तो हम क्या करेंगे, एक ग्रुप देखेंगे, एक गुच्छा देखेंगे जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ग्रुप, सबसे बड़ा गुच्छा कौन सा है, XXY का। तो हमने यहां से एक लॉजिक लगाया। वो लॉजिक क्या लगाया, वो लॉजिक हमने ये लगाया कि XX के बाद क्या आएगा, Y आएगा। क्या आएगा, XX के बाद क्या होगा, Y आएगा। हमने वो लॉजिक लगाया। तो अगर यहां पर मैं देखा XX के बाद यहां पर क्या होगा, Y होगा, तो यहां पर एक कंप्लीट सीरीज मिल गया मुझे। क्या मिला, XX डबल Y, XX डबल Y, XX डबल Y, XX डबल Y। तो सीरीज किसका बन रहा है, XX डबल Y का बन रहा है। तो इससे पहले सबसे पहले यहां पर क्या होगा, Y आएगा। तो हमको यहां पर Y मिलेगा, फिर हमको क्या चाहिए, Y, फिर क्या चाहिए X, फिर क्या चाहिए X, फिर क्या चाहिए Y। तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया हमारे पास, XY C हमारा आंसर होगा। ठीक, ये वाला पैटर्न याद रखना, आजकल का लेटेस्ट पैटर्न है और पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। 27 पे आ जाते हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज। ये पहले ही बोल के रखा हूं, जैसे ही आपके पास रफ शीट आएगा उसमें A से लेकर Z तक अल्फाबेट को विथ नंबरिंग लिख लेना, क्योंकि आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे मिलेगा ही मिलेगा और टाइम बहुत बचाएगा आपको। ठीक है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। W से X को मिला है, X को Y से मिला है। W को सिंपल सी बात है, W को X से मिला है, X को Y से मिला है, तो Y के बाद क्या होगा, Z आएगा। तो Z वाले एक ही ऑप्शन है हमारे पास ये। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपको नन ऑफ दीज दिया है, तो ये भी हो सकता है। तो आगे और चेक कर लेते हैं। Y के बाद दिया है U, U के बाद क्या दिया है Q, Y के बाद क्या दिया हुआ है U, मतलब 3 का गैप के बाद चौथा अक्षर, 3 के गैप के बाद चौथा अक्षर और 3 के बाद पहला चौथा अक्षर, तो M हो गया। Z के बाद हमारे पास क्या हो गया, M हो गया। ये भी मेल खा रहा है। चलो एक और कर लेते हैं, W के बाद Y के साथ D को देख लेते हैं। 1 2 3 4 के बाद 5 हुआ, 1 2 3 4 के बाद 5 हुआ, है ना। तो ठीक, सॉरी Y के बाद B के, सॉरी ये दिया ना, B के बाद D दिया ना, B के बाद D, D के बाद F, F के बाद H। तो हमारे पास Z, M और H होगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इन अक्षरों को क्रमबद्ध करने पर अंग्रेजी का एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, मतलब जैसे आपको एक वर्ड दिया हुआ है, उसमें आपको जो आपके अल्फाबेट्स हैं उसको शफल करके दिया हुआ है। अगर उसको हम प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं तो इंग्लिश एक मीनिंगफुल वर्ड निकलता है। उसका क्या निकलेगा, यहां पर क्या यूज हुआ है, ये यूज हुआ है। इसे हम ये वाली मछली बना सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, ये थोड़ा टाइम लगेगा। जब आपका इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर सपोज समझ में नहीं आ रहा है तो सीसेट में बहुत सारा समय होता है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें आप ये नहीं करेंगे कि आप एकदम टॉप करना है, मतलब 150 नंबर लाके
180 या 170, 175 ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको देखना है कि आपको क्वालिफाई, तो प्राइमरी फोकस आपको ये करना है कि जो जनरल कैटेगरी का जो आपका 33% है वो आप अगर सपोज जनरल वाले 33% लेके आना है, ठीक है। तो पहला टारगेट क्या रहेगा, वो 33 क्वेश्चंस को कैसे 100% सिक्योर कर लें। तो इसलिए जो क्वेश्चंस बनते हैं उस पर पूरा कंसंट्रेशन करके उसको इस तरीके से बनाना कि गलती ना हो, क्योंकि टाइम आपके पास एम्पल होगा, ठीक है। अगर सपोज ऐसा वर्ड आपको याद नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, ये जितने ऑप्शंस आपके पास दिए ना उस ऑप्शंस के सीक्वेंस में जमा के रख लो, तो ऑब्वियसली एक वर्ड आपको क्लिक कर जाएगा जो उसका मीनिंगफुल वर्ड होगा, ठीक। यहां पर मुझे समझ में आ गया वर्ड देख के कि यहां से मेरा शार्क बनेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सारे ऑप्शंस को लगा के चलना, ठीक। तो एस कौन से नंबर पर हुआ, 5, ठीक है भाई। एच 3, ए 2, आर 1, के 4, 5 3 2 1 4, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर हो गया 28 वाला, ठीक। ये भी अल्फाबेट सीरीज का आ गया। सब में जेएफ 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 कॉमन दिख रहा है तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। ए के बाद ई, ई के बाद आई, आई के बाद ओ, तो ए ई आई ओ क्या है, स्वर है, वॉवेल है। तो अगला स्वर क्या होगा, ओ के बाद क्या होगा, यू होगा, तो जे यू एफ ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। 29 वाला। अगला आ जाते हैं, फिर वही सीरीज है, सिंपल है। बी के बाद डी, डी के बाद एफ, बी के बाद डी, डी के बाद एफ, तो एफ के बाद क्या होगा, एच होगा। एच वाला एक ही ऑप्शन है तो आंख बंद करके उसको टिक मार दो, सोचना भी नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन है। हाँ, अगर मान लो सपोज एच वाले आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं तो उस टाइम में क्या करोगे, आप बाकी आगे को भी मैचअप करके देखोगे और सिंपल सा दिख जाएगा, ए के बाद बी के बाद सी के बाद क्या होगा, डी होगा। अगला आते हैं, एनालॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब ये लॉजिक के ऊपर डिपेंड है, ठीक। ये 784 को देखते हैं, ये 784 क्या है, 28 का स्क्वायर है। तो ये 28 के स्क्वायर में अगर 28 प्लस कर दे, क्योंकि ये 28 का स्क्वायर है, तो इस 784 में अगर मैं इसी नंबर को ऐड कर दिया तो कितना मिल रहा है, 812 मिल रहा है। तो इन द सेम वे 1024 को देखा तो ये 32 का स्क्वायर है, तो 1024 में अगर 32 को ऐड कर दिया तो 1056, ये हमारा आंसर होगा, ठीक। अगला आ जाते हैं, जूता चमड़ा, शूज लेदर। मतलब ये जूता चमड़ा, ये जूता और शूज, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है किसके हेल्प से, इसकी मदद से। मतलब जो फर्स्ट वाला जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो मिल रहा है, वो दूसरे को मिला के हम उसको बना रहे हैं, ठीक है। जैसे जूता किससे बनता है, चमड़ा से बनता है, तो वो लॉजिक हमारे पास लगे एनालॉजी में। अब सेम का अडॉप्ट करेंगे, तो क्या जो घड़ी है वो सुई से बनता है, नहीं बनता। क्या प्रयोगशाला अस्पताल से बनता है, नहीं बनता, ठीक। भवन इंजीनियर से बनता है, नहीं बनता। कपड़ा सूत से बनता है, हाँ, कपड़ा जो है सूत से बनता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, फैब्रिक, यार्न और कपड़ा सूत, ये हमारा आंसर होगा। 33 में आते हैं, फाइकोलॉजी शैवाल। जैसे फाइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं, मतलब है ना, शैवाल को हम क्या करते हैं, जब शैवाल का स्टडी करते हैं, एल्गाई का हम जब स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। उसी प्रकार सेलेनोग्राफी में किसका पढ़ते हैं हम, मून के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ मून्स क्या कहलाएगा, चंद्रमा की जो अध्ययन है वो कहलाता है सेलेनोग्राफी। तो स्टडी ऑफ मून क्या कहलाएगा अपने को, सेलेनोग्राफी कहलाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला होगा। अब 34th वाले में आ जाते हैं, डी एफ एच एफ एच डी। सिंपल सा लॉजिक है, यही सेम अल्फाबेट को क्या कर लिया, रैंडमली आगे पीछे कर दिया। पहले वाले को अंत में लेके चला गया है ना भाई, पहले वाले को अंत में लेके चला गया है, बीच वाले को पहले में लेके चला गया है और लास्ट वाले को मिड में लेके आया है। यही किया अपने को, तो हमारे पास एम ओ क्यू है। पहले वाले को आखिरी में लेके चला गया है तो यहां पर हो जाएगा एम। सेकंड वाले को फर्स्ट में लेके गया, सेकंड वाला यहां पर क्या है, ओ को कहां लेके चला गया, फर्स्ट में, तो बच क्या गया, क्यू, ओ क्यू एम। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। अगला आते हैं 9842 9819।
ये सबको प्लस कर लो, 9 8 17, 17 और 4 21, 21 और 2 कितना हुआ 23। तो इस 9842 में अगर मैं इन नंबरों का जो एडिशन होता है, जो प्लस करते हैं, जो फॉर्म कितना हो रहा है 23, इसको माइनस कर लिया तो ये कितना हुआ 9819, यही मिल रहा है। तो वैसे ही 6243 में अगर मैं ये किया कि 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 3 कितना 15, इसको माइनस कर लिया तो कितना हो जाएगा 6228, ये हमारा आंसर होगा 6228। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? अगला आते हैं। ठीक, अच्छा, बाकियों से भिन्न मतलब एनालॉजी। एनालॉजी मतलब यहाँ पर सॉरी क्लासिफिकेशन। ऑड वन आउट मतलब क्या होता है, आपके पास एक ग्रुप देगा, 3 का 4 का 5 का ग्रुप देगा, उसमें से क्या होगा कि जो 4 होगा या 3 होगा एक सेम क्वालिटी को प्रोसेस करेगा, एक क्या होगा अलग होगा, हमको वही पहचानना है कि वो अलग कौन सा होगा। ठीक, ये 2 तरीके से पूछता है अभी लेटेस्ट पैटर्न में, नंबर एनालॉजी और कौन सा तुम्हारा अल्फाबेट एनालॉजी। ठीक, ये ज़्यादा पोर्शन कवर करता है, बहुत कम चांस होता है कि आपको वर्ड एनालॉजी दे। ठीक है, हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक और पार्क, इंग्लिश में वही है, हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक और पार्क। तो यहां पर क्या हुआ, ये जगह हुआ पार्क, यहां पर आदमी लोग घूमने के लिए आते हैं, और ये जो डॉक, प्लेटफॉर्म और हैंगर है, यहां पर एरोप्लेन को खड़ा करते हैं, यहां पर रेल को खड़ा करते हैं और यहां पर शिप को खड़ा करते हैं। तो ये हो गया रुकने का जगह और ये टहलने का जगह, इसलिए आंसर क्या होगा, पार्क हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला BDW, DFU, FHS और GIQ। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, एक होता है हमारे पास ऑपोजिट वर्ड्स। ऑपोजिट वर्ड्स मतलब क्या होता है, जैसे A पहला अक्षर है सामने से, Z पीछे से क्या होगा, पहला अक्षर होगा, B सामने से दूसरा अक्षर है, पीछे से Y क्या होगा, दूसरा अक्षर। तो ये जो फॉर्म होता है ना AZ BY, ये क्या होता है अपने को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विपरीतार्थक मतलब विपरीत लेटर बोलते हैं, ऑपोजिट लेटर बोलते हैं। जैसे ये A हुआ और यहां पर क्या हुआ, Z हुआ। तो यहां पर देखें FU, F का ऑपोजिट U होता है, H का ऑपोजिट U होता है, D का ऑपोजिट W होता है और I का ऑपोजिट होता है R, IR होता है। ठीक है, तो यहां पर तो हमको ये जो है, हमको ऑपोजिट लेटर मिल गया, ये मिला है क्या, नहीं मिला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं H, Q, T और Z में। H का पोजीशन देखते हैं, H कितने नंबर पर है, 3 3 6 8 नंबर पर। Q देखते हैं, Q कितने नंबर पर होगा, OPQ है ना, 15 16 17, T 20, B Z कितना हुआ 26। 8 17 20 और 26 में कॉमन देखे तो 17 है, पहला काम ये ऑड नंबर है, विषम संख्या है, दूसरा ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, अगला 40 में आ जाते हैं। 5 6 7 8 सीक्वेंस है, 3 4 5 6 सीक्वेंस है, 2 3 4 5 सीक्वेंस है, 5 4 6 7 5 4 6 7 ये सीक्वेंस नहीं है। यहां पर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इट्स ना इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन यहां पर 5 के बाद 4 नहीं है, 4 5 होना चाहिए। अगर ये 4 5 6 7 होगा तो सही होगा, लेकिन यहां पर 5 4 6 7 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लॉजिकल ऑर्डर वाले में आ जाते हैं, शब्दों कैसे उसके अर्थपूर्ण मतलब एक सीक्वेंस में जमाना है। ठीक है, हाउस, स्ट्रीट, रूम, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। चलो हम अपने घर से लेते हैं। पहले हमारा रूम होता है। हमारा रूम किस में होता है, हाउस में होता है। हमारा हाउस किस में होता है, स्ट्रीट में होता है। स्ट्रीट किस में होता है, टाउन में होता है। और टाउन किस में होगा, डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, हाउस 1 है ना, सबसे पहले क्या होगा, रूम होगा, सभी में 3 चालू है। 3 के बाद क्या होगा, 1 होगा। 3 1 2 4 5, 3 1 2 4 5 एक ही जगह दिख रहा है, वो यहां पर दिखा, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सेम चीज
जब रेन फॉर्म होता है, रेन फॉर्म कैसे होता है, सी होता है, सी से यहां पर क्या होगा, सी से वेपोराइजेशन होता है, ठीक है, वाष्प बनता है, ऊपर जाके क्लाउड बनेगा और क्लाउड्स में क्या होगा, वहां से क्या होगा, बारिश होगा। तो स्टार्टिंग किससे होगा, सी से होगा, 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4 और 2, 3 1 4 2, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया? कोडिंग डिकोडिंग 100% श्योरिटी, जहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अभी तक कभी आपका पीएससी का या कोई सा एग्जाम हुआ नहीं है कि जहां पर आपको कोडिंग डिकोडिंग ना पूछे, क्योंकि मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक। देखो क्या लिखा है, टाइगर को लिखा है, टाइगर को लिखा है Q D F H और S लिखा है, ठीक है ना भाई। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, सामने सामने वालों को मिलाते हैं। T से Q देखे, T से Q देखे तो इजी है कि 2 अल्फाबेट पीछे जाके तीसरा लिए। I से D देखते हैं, I से D में 1 2 3 4 और 5 लिया, मतलब यहाँ पर -3 है और यहाँ पर -5। अगर यही सीक्वेंस में चला तो G के बाद F, तो यहाँ पर क्या हुआ, -1 और E के बाद H प्लस, तो सीक्वेंस मेल नहीं खा रहा है। इसका मतलब T को डिकोड करके Q नहीं किया है, I को डिकोड करके D नहीं लिखा है, कुछ नए तरीके का डिकोडिंग किया है। T को मिला के देखते हैं S से -1, I को देखते हैं H से -1, बिल्कुल सही है। G को देखते हैं F से -1, E को देखते हैं D से -1, R को देखते हैं किससे, Q से -1, मतलब एक कम कर रहा है लेकिन उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है। तो हमको बोलेगा फिश को लिखना है, तो F को अगर एक कम किए तो F को एक कम किए तो क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। I को एक कम किए तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। S को एक कम किए तो क्या हो जाएगा, R आ जाएगा। और H को एक कम किए तो क्या हो जाएगा, G आ जाएगा, GRHE, ये हमारा आंसर होगा। GRHE ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया 43? 44 में आ जाते हैं, ठीक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है। रोज को 6 8 2 1 बोला है, चेयर को 7 3 4 5 6 बोला, मतलब यहां पर क्या हो गया, R क्या हो गया 6, R हो गया 6, O हो गया 8, S हो गया 2, E हो गया 1। सिंपल डिकोडिंग है, डायरेक्टली नंबर का नंबर से अल्फाबेट से कर दिया। हमको लिखना है प्रीच, हमको लिखना है क्या, प्रीच। हमको प्रीच लिखना है तो पहला वर्ड पी किससे मिल रहा है, अच्छा सॉरी प्रीच नहीं लिखना, अपने को सर्च लिखना है क्या, ओके। अच्छा प्रीच दिया हुआ है ना, अच्छा हमको लिखना है सर्च लिखना है ना, चलो मैं प्रीच ले लिया था, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एस कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है दूसरा, तो एस कितना हो गया 2। ई कहाँ पर दिखा, यहाँ पर, ई को क्या हुआ 1। ए कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, तो ए कितना हो गया 4। आर कितना हुआ, आर सिंपल सी बात है, आर हो गया भैया 6। सी कितना हो गया 7। एच कितना हो गया 3। तो 2 1 4 6 7 3, 2 1 4 6 7 3 एक ही जगह दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो गया 44। 45 मंकी को लिख लेते हैं भाई, MONKEY, मंकी को लिख रहा है XDJMN और L, ठीक। देखो M से X, और यहां पर देख के समझ में आ गया, यहां पर X दिखा तो X से सबसे नजदीक में कौन सा होता है, YZ ऐसी होता है, तो Y यहां पे दिखा, मतलब ऐसा डिकोड किया है, मतलब उल्टा डिकोड किया है भाई, इस तरीके से किया। लिखना यहां पर क्या है, टाइगर को लिखना, हमको टाइगर को। तो T से एक कम किए तो क्या हुआ S, I से एक कम किए है ना, ABCDEFGHI, H, ABCDEFG, F, E से पहले D, MNOPQ, QRST, QR Q, तो QDFHS, मतलब उल्टा कर दिया है, एक अल्फाबेट रिवर्स गया है और क्या कर दिया, अपने को उल्टे क्रम में कर दिया, मतलब जो पहला लिखना था उसको आखिरी में कर दिया, जो आखिरी में उसको कहाँ लिखना था, पहले में, बस वही किया है। तो QDFHS ये हमको यहाँ पर दिख गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर?
अगला, ठीक, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार क्या होगा आपको सिंप्लीफिकेशन में भी देगा, है ना। यहीं पर परख ले रहा है कि आपका मैथ्स की एबिलिटी को भी एक साथ परख ले रहा है। 14, 10, 42, 2 और 8 ये दिया है। अब बोला है n, n का मतलब क्या बोल रहा है, n का मतलब इनटू l, l का मतलब प्लस, ठीक, फिर p, p का मतलब डिवाइड, और m का मतलब क्या दिया है, m का मतलब माइनस, ये माइनस, ठीक। बॉडमास का नियम 21, 140 माइनस 8, 161 में से 8 माइनस किए तो 153, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला, चैंपियन देख के समझ में आ रहा है, CH को HC कर दिया है, MA को AM कर दिया है, PI को IP कर दिया है, ON को NO कर दिया है। तो जब बात नेगेटिव का करेगा, NE को क्या कर देगा, EN, GA को क्या कर देगा, AG, TI को क्या कर देगा, IT, VE को क्या कर देगा, EV, ENAG, ITEV एक ही जगह दिखत है, ये वाले हमारा आंसर हो गई, ठीक है। चलो 48, ब्लैक का मतलब ऑरेंज, ऑरेंज का मतलब वायलेट, वायलेट का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब वाइट, वाइट का मतलब येलो, और येलो का मतलब स्काई ब्लू, ठीक। कोयले का रंग क्या होगा, कोयले का रंग कैसा होता है, काला होता है, और काला मतलब ब्लैक, ब्लैक को क्या बोलते हैं, ऑरेंज, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। इसके बाद गोल गोल रानी नहीं खेलना है कि भाई ऑरेंज आ गया तो फिर ऑरेंज का मतलब वायलेट होगा, फिर वायलेट का मतलब ग्रीन होगा, ऐसा नहीं करना है। ब्लैक आ गया, ब्लैक का यहाँ कोड क्या होगा, ऑरेंज, वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा इक्वेशनल डिकोडिंग बोलते हैं, जहां पर समीकरण बनता है, समीकरण के हिसाब से यहां पर क्या करते हैं, डिकोड करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यहां पर या मैं तुम लोग को पूरा निकालना बता देता हूं ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो, है ना। पूरा निकालना बताते हैं एक साथ। अच्छा, ये दोनों में देखो कॉमन क्या है, बुक कॉमन है, ये दोनों में कॉमन क्या है, FA कॉमन है, ठीक है ना, और कुछ कॉमन तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब बुक FA के साथ में रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये दोनों में कॉमन आते हैं, दिख रहा मुझे R, तो यहां पर मैं R को ले लिया, और ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है का, तो यहां से मैं का को उठा लिया, ठीक है। किसको उठाया भाई, का को उठाया, का को उठा लिया, तो ये हो गया का। ये दोनों से देखा, क्वेश्चन निकाल दिया, तो भाई हम क्वेश्चन को भी निकाल देते हैं, है ना। क्वेश्चन को हम निकाल देते हैं, कॉमन क्या चीज है दोनों में, QM है, क्वेश्चन को हम कर ले लेते हैं QM, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मैथ कॉमन दिख रहा है, तो यहां पर मैं मैथ को भी ले लेता हूं, और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, CV कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो मैथ को मैं कर लेता हूं, CV कर लेता हूं, ठीक। अभी तुम लोग का एग्जाम ये नहीं, तुम लोग का एग्जाम में क्या करना है, जो काम का है सिर्फ उसी को खोज के तुम लोग को काटना है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोग को पूरा निकालना बता रहा हूं ताकि एग्जाम मान लो इसको छोड़ के कुछ दूसरा पूछता है तो भी वहां पे दिक्कत ना हो, ठीक है। अच्छा भाई, ये दोनों में कुछ कॉमन है, हमारा दोस्त कॉमन दिख रहा है, तो दोस्त को निकाल लेते हैं। तो जब हम अपने दोस्त को वहां से निकाल लेंगे तो हमारा दोस्त कौन बन गया, यहां पर हमारा दोस्त बन गया है हमारे पास 8, हमारा दोस्त बन गया है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों में ओपन को भी निकाल लेते हैं, और ये दोनों में सिर्फ हम निकाल लेते हैं ओपन को, तो ZB, तो ओपन क्या हो गया, ZB हमारा ओपन हो गया। बचा यहां पर क्या है, दा, और यहां पर क्या बचा, एम्प्टी, तो दा क्या हुआ,
एम्प्टी हो गया, गुड क्या हो गया, गुड जो हो गया LA हो गया, टफ क्या हो गया, टफ हो गया एम्प्टी, ठीक है ना। और आस्क यहाँ पर क्या हुआ, YB, ठीक, कुछ चीज़ कॉमन हो गया। अच्छा वो NT है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे NT था, ठीक। अच्छा क्या बोला है मैथ को, तो मैथ को अपन किससे लिखेंगे, CV, तो मैथ हमारा क्या हो जाएगा CV। फ्रेंड को किससे लिखेंगे, ऐड से, तो ये हमारा ऐड, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, ये इस तरीके से हमारा आंसर होगा, ठीक। तो ये अपने CSET कंप्लीट आपके 50 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस थे। फिर अपना 11 दिसंबर को दूसरा टेस्ट सीरीज होगा, वहाँ पर टॉपिक आपको मालूम है, वही हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बाकी आपको सिलेबस PDF का मिल चुका है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।